सो 10th क्वेश्चन, डन सर। 11th, हो गया सर। 12th, हो गया सर। हो गया सर। 13th। हो गया सर। हो गया सर। अभी एक और चीज सिखा था तुम लोगों को, स्टार्टिंग के क्वेश्चन थोड़े बहुत पेचीदे थे, उसके बाद चीजें इजी हो गई। अब लोगों ने यही किया होगा, लोगों से 2-3 क्वेश्चन नहीं होंगे तो यार लेवल 2 हो ही नहीं रहा, छोड़ो। मैक्सिमम लोगों ने सर पीछे से शुरू किया था। ये भी अच्छा तरीका है, सही है। कोई 11th का थोड़ा सा बता दो। 11th में इन दोनों के मोल्स निकाल के ऐड करके इफेक्टिव मोलैरिटी निकाल ले। हाँ, वेंट ऑफ फैक्टर जरूर मल्टीप्लाई कर देना, उसके बिना करेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके सर। ठीक है। 12th, 13th, डन सर। 14th। एक बार 14 करा दो सर, आंसर नहीं आया। जरूरत नहीं है इसके, देखो सुनो ध्यान से, ये देने का फालतू का काम था। तुम्हें पता है वाटर का केएफ और केबी क्या होता है? हाँ जी सर। सीधे उससे करो 0.1 अपॉन ओके सर। 0.52 इक्वल टू डेल्टा टीएफ अपॉन 1.86। ये लगभग 2 के बराबर आ जाएगा, 2 में नहीं 0.2 के, तो 0.36 माइनस 0.36 आंसर होना चाहिए। ऑप्शन यस सर, आपको बी पता है ऑप्शन। सर, हम वो वाला फॉर्मूला लगाने बैठ गए थे, डेल्टा एच वी केबी यस इक्वल सर, एनर्जी केबी ड्रिंक इक्वल टू मोलर मास इनटू आर इनटू 1000, है ना? ऐसा कुछ था हाँ ना? जी हाँ जी वही। हाँ, और वो K लगता इक्वल टू आर टी स्क्वायर अपॉन 1000 डेल्टा एच करके हो गया था सर इजीली। नहीं नहीं नहीं, वो तो ठीक है, पर ये बेटा, पर ये डेल्टा एच नहीं है, ये हीट देकर रखा अरे है, तो मोलर वही मास नहीं मतलब मल्टीप्लाई डेल्टा एच करना। की जगह लेटेंट है ये, इंथैल्पी नाम लिखा हुआ है, लेटेंट हीट देखो पर ग्राम देकर रखा है। तो इसके साथ क्या करना था सर इसमें डेल्टा एच के लिए, बताना एक बार। मल्टीप्लाई विद मोलर मास, सिंपल। तो ये दोबारा बता दो प्लीज, क्या ये वाला जो ये वाला ये वाला concept। बता तो दिया, मोलारिटी सेम है, सेम सॉल्यूशन है, तो डेल्टा टीपी बाय केबी इक्वल टू डेल्टा टीएफ अपॉन केएफ, काम खत्म। इसे दूसरा वाला मेथड क्यों? सर, अगर वाटर की जगह कई बार कुछ और आ जाता है, उसका कौन सा याद होगा? किलोग्राम में लेते हैं ना, पर केजी लेते हैं, तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000। एंड में तो रेशियो ही लेना पड़ेगा सर। हो गया, हाँ जी। हो गया, डन। सर आंसर नहीं आ रहा है इसे। आ रहा है सर, इसी से किया था, कैलकुलेशन आ मिस्टेक हो गई। आ रहा है सर, इसी से ही किया है सर, आ रहा है। और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी सर। ओके, 15। एक बार 15 भी बता दो। पहले तो फ्रीजिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा इसका, नहीं पहले तो मोलालिटी निकालनी पड़ेगी इसकी। ठीक है, फिर पॉइंट सही बात है। ये सर 0.25 0.25 आ गई थी। 0.25 आ गई थी, मतलब 100 ग्राम में 0.025 ग्राम्स है, किसके? सॉल्यूट के, करेक्ट, इंटू 180 ग्लूकोज का। वेट गलत हो गया। 100 ग्राम में 100 ग्राम में x ग्राम तो होंगे, कहते हैं ग्लूकोज के, और 100 माइनस x ग्राम हो जाएगा पानी का।
डेल्टा पी हो जाएगा 0.8 अपॉन पीटी हो जाएगा 40, डेल्टा पी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के प्रोपोर्शनल, तो x बाय 180 0.18 नहीं आएगा सर? 0.8 की जगह 0.18, 0.18 तो 40.18 है सर। 40.8 सामने लिखा हुआ दिख रहा है मुझे। सर 40.18 है सर सर। हमारे में सर 18 है हमारी 40.18 बुक है। में। 18 है सर। 40.18 है सर। ओके, हो सकता है, फिर चेंज कर देता हूँ, इजी हो गया फिर तो। 0.18 ठीक है, अपॉन 100 माइनस x डिवाइडेड बाय 18। ठीक है, अब वैल्यू निकालनी पड़ेगी x की। सर इतने की लोड नहीं थी, मेरे पास 0.25 आ गया था। डिनोमिनेटर में 40.18 नहीं आना चाहिए, प्योर भी प्रिपरेशन नहीं आता होता। नीचे मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर चुका हूं मैं। अच्छा ठीक है सर। सर हाँ, मेरे पास 0.25 तो आएगी थी मोलैलिटी, मतलब कि 0.25 मोल्स है 1000 ग्राम वाटर में, तो मतलब कि 45 है 1000 ग्राम वाटर में, तो हम रेशियो प्रोपोर्शन से निकाल ही सकते थे 100 में कितने हैं। छोड़, शायद इसीलिए आंसर नहीं आ रहा। देखो ना कितना मास आ रहा है सॉल्यूट, देख रहे हो तुम लोग? लगभग 40 ग्राम सॉल्यूट आ रहा है, लगभग। सर 4.31 आया था मेरा तो। देख लो सर इसको सॉल्व करके सर 43 आ रहा है। सर मैंने ऐसे किया था कि हमारी मोलैलिटी 18 होगा, 18 होगा, 4 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, इतने ग्राम सॉल्यूट हो गए। ठीक है, 4.3। ठीक है, ओके। अब सुनो क्या करना है, 0.93 डेल्टा टीएफ रखो, केएफ कितना है 1.86, ठीक है, इनटू सॉल्यूट का मोल 4.3 जो भी है इंटू 180 अपॉन सॉल्वेंट का मास इन केजी। सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 95.7, वैसे उसमें से y ग्राम जो है वो हो जाएगा फ्रीज, तो जो बचा हुआ सॉल्वेंट है वो फ्रीज नहीं होगा -0.93 पे, डिवाइड बाय 1000। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है सर, आगे कर लेंगे। लंबा काम है। सर ये y वाला स्टेप दोबारा से बताना। 95.7 में कुछ y ग्राम ऑफ सॉल्वेंट जो है वो कहते हैं फ्रीज हो जाएगा, जो बचा हुआ सॉल्वेंट उसकी फ्रीजिंग पॉइंट होगा -0.93, तो वो फ्रीज नहीं होगा। ठीक है सर। सर हाँ सर रेशियो प्रोपोर्शन से ना इजी हो जाएगी कैलकुलेशन, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगी। मालूम तो है वैसे, बट फिर भी मैं पहले मोलैलिटी निकाल लेता हूँ। मोलैलिटी आ जाएगी 0.5, करेक्ट? यस सर। करेक्ट ना? अब बस एक काम करता हूँ ना, सीधा सा काम हो जाएगा। एक मिनट, ये क्या हुआ? हाँ, पहले जो बचा हुआ सॉल्यूशन है उसकी मोलैलिटी आ जाएगी 0.93 अपॉन 1.86, वो आ जाएगी 0.5, ठीक है। अब इतनी मोलैलिटी बचेगी जो फ्रीज नहीं हो रही, उसमें सॉल्यूट जो है, उसमें सॉल्यूट को हम मान लेते हैं, एक मिनट, ये क्या मजाक है सर ऐसे होगा ना 0.5 फिक्स नहीं मोलैलिटी है आ सर गई, मतलब सॉल्यूट का मास। हाँ सर ऐसे हो जाएगा ना कि सर जो सॉल्यूट के मोल्स तो उतने रहेंगे जितना मास है डिवाइडेड बाय 180। बात तो वही है, रेशियो वही आ रहा है, और फिर उसको ये 0.18 अपॉन 40 फिर से करना पड़ेगा, इक्वल टू रेशियो ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट। करना तो वही पड़ेगा कैलकुलेशन है वापस, सर, ये तो कर लेंगे ना, सेम ही मेथड है, पता सेम ही चलेगा है। बस। ओके, सर 16 0.18/40 का किया था, हाँ 0.18/40 का।
डेल्टा पी अपॉन पीटी इक्वल टू Na बाय एनबी। फॉर्मूला क्यों? नहीं है, दोनों साइड डिपेंडेंट लगा दिया। एक लगाया क्यों था? अरे लिया हुआ है ना मोलर मास, और कहां से आया, सॉरी वेट ऑफ सॉल्यूट, और कहां से आएगा सॉल्यूट सर के हम मोल। मोलैलिटी, हमारे पास मोलैलिटी 0.5 आ गई थी ना। वो फाइनल मोलैलिटी है, इनिशियल नहीं। हाँ इनिशियल पे तो 0.25 आ गई थी पहले। कैसे? ए सर वो भी अच्छा, उसी से कैलकुलेट कर रही हाँ। थी प्रियांशु। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ। मुझे लगा वो तो ठीक है। ओके 16th 1/5 n का हो मतलब गया। पता है ना? हाँ जी सर, हाँ बस ठीक, नॉर्मलिटी 1/5। ठीक है, ऑल राइट। अभी बस तुम ही लोगों से लास्ट में रिक्वेस्ट है भाई, मुझे पूरी दुनिया ज्ञान दे रही है बैठ के कि आईआईटी के लिए केमिस्ट्री पढ़ाते कैसे, ऑनलाइन चल रहा है ना, तो वो स्क्रीन के पीछे कोई कुछ भी बकवास कर सकता है बैठ के। एटलीस्ट तुम लोग तो देना बंद कर दो कम से कम यार। हाँ 16 से 17 में एक बात ध्यान हाँ। रखना, जो एजीआई पढ़ेगा ना, एजीआई वो डिसॉल्व नहीं होगा, वो पीपीटी हो जाएगा, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, एक डिसॉल्व होता है एक प्रेसिपिटेट होता है हमेशा। यस सर। एजीआई के मोल्स मत गिनना, अपने आप आंसर आ जाएगा। 18 हुआ सर किसी से? वैसे ही कुछ सर एक हाँ यस सर। 17 क्या कुछ बोल रहा था लक्ष्य, बोल जल्दी बोल। सर मैं ये सर आप वैसे हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें रिएक्शन करवानी पड़ेगी? पहले मैं सीधे करने लग गया था। डिफरेंट आयन डिफरेंट कैटायन, हाँ जी, डिफरेंट आयन डिफरेंट कैटायन। मतलब अगर ये दिए तो हर बार पहले रिएक्शन करवाएं फिर अब कैलकुलेशन मान करें लो अगर आगे। एक KI होता है KNO3 होता तो रिएक्शन होनी नहीं थी, सेम कैटायन के एक्सचेंज करते। ठीक है सर। चलो कोई ना। 18 हो गया। यस नहीं सर। सर। 18 आयनिक का बहुत प्यारा एप्लीकेशन है, मजेदार बिल्कुल। सबसे पहला काम H2SO4 टूटेगा किसमें? करेक्ट। यस सर। और ये फर्दर किसमें टूटेगा? H plus H SO4 plus two SO4 H प्लस और SO4 नेगेटिव। अब पहला डिसोसिएशन तो स्ट्रॉन्ग ही है, कैसे पता? K1 के बारे में बात ही नहीं की, K2 सीधे पूछ रहे हैं ना लायक लोग, राइट? Yes sir. तो 1 तो ये इसका तो पूरा हो जाएगा डिसोसिएट, ये तो पूरा हो जाएगा डिसोसिएट, राइट? Yes sir. तो इसका 1 बनेगा, इसका 1 बनेगा, 1 में से अल्फा कटेगा, इसका अल्फा बनेगा, इसका अल्फा बनेगा, टोटल वेंट ऑफ फैक्टर क्या हो गया? राइट, यही हुआ है। यस सर। अब डेल्टा टीबी क्या है? डेल्टा टीबी सॉरी डेल्टा टीएफ क्या है? 0.3909 इक्वल टू डेल्टा टीएफ 1.86, मोलैरिटी सेम मान लो, डेंसिटी दी नहीं इन लोगों नालायकों ने, इंटू 2 प्लस अल्फा। अल्फा निकाल लोगे? 0.1। वेरी गुड। अब K2 क्या होता है? H प्लस इंटू SO4 2 नेगेटिव डिवाइडेड बाय HSO4 नेगेटिव। और ध्यान रखना H प्लस जो होगा वो होगा 1 प्लस अल्फा इंटू 0.1, ध्यान रखना, क्योंकि H प्लस दोनों सॉल्यूशन का मिला के होगा इसके अंदर।
दोनों ये दोबारा बताना सर, एक बार क्या बोला? H प्लस H प्लस जो तुम लोगे K2 इक्वेशन में 0.1 इंटू 1 प्लस अल्फा होगा वो, क्योंकि पहली डिस्ट्रीब्यूशन का H प्लस भी पार्टिसिपेट कर रहा है, कॉमन आयन इफेक्ट। क्लियर है? यस सर। सर हम सिर्फ स्ट्रॉन्ग का नहीं कंसीडर करते होते थे। अल्फा की वैल्यू 0.1 यानी नेग्लेक्ट नहीं हो रही। लेवल 2 है ये, लेवल 1 नहीं। ठीक है, अल्फा नेग्लेक्ट क्यों समझ में आ गया ना? क्लियर? यस सर। ओके, नाउ हाँ 19 हो गया सर। 20 हो गया सर। 21 कर दो सर। सर बताना। पाई इक्वल टू CRT। यस सर। अब कर लोगे? सर ऐसे ही किया सर। 100 ग्राम पानी, 8 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, वेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया, यस सर। वॉल्यूम भी आ जाएगा। यस सर। अब मोलैरिटी निकाल लो, मोलर मास ऑफ कार्बोहाइड्रेट X लेके उसको RT से मल्टीप्लाई करो, इक्वल टू 5। सॉल्व। क्लियर? यस सर। मोलैरिटी Yes, sir. निकालनी तो आती है ना, डेंसिटी और मास से। यस सर। ओके 22 हो गया सर। 23 हो गया सर। ठीक है, एक राउल्ट लॉ एक हेनरी लॉ, दोनों को डिवाइड करो, आंसर गजब। 24 ठीक है। हो ये गया हो गया सर। 25th। हो गया सर। 25 25 का मतलब समझा दो सर, ये कौन सी लास्ट टॉपिक? यस सर थ्री बता मतलब दो एक बार सर। 20 3 सर। 25 23 सुन, 25। 23 सुन, खुद कर लेगा, एक बार ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं। 4 मोल% अमोनिया इन वाटर है, राइट? यस सर। करेक्ट। तो 4 अगर अमोनिया है तो 96 कौन होगा? वाटर। सर वाटर। यस सर। ठीक है, और उसका वेपर प्रेशर देके रखा हुआ है, क्लियर है? यस सर। इसका वेपर प्रेशर देके रखा है 293 पे, और प्योर वाटर है कितना है? 17। 17। पहला काम तो ये हो गया, एक इक्वेशन Yes, इसकी sir. बन जाएगी। दूसरा यस सर। दूसरा पार्शियल वेपर, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया गैस इक्वल टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया इन वाटर। कैसे सर, दोबारा बोल दो एक बार। पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया गैस इक्वल टू KH यस सर। मोल फ्रैक्शन इनटू ऑफ मोल गैस। फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया इन वाटर। यस सर। यस सर। एक तो ये वाला प्रेशर आ जाएगा और एक वेपर प्रेशर आ जाएगा। यस सर। 4% वाले का इस्तेमाल करके पहले तो ये वैल्यूज जो है वो निकाल लेना, ओके सर। फिर 5% के लिए दोबारा कर ले कैलकुलेट, सिंपल। ठीक है सर। दो ही, और कुछ लगेगा नहीं इसमें, एक राउल्ट लॉ और एक तो हेनरीज वैसे लॉ। आपने हेनरी लॉ लगाया ही क्यों है? पहली इक्वेशन से प्योर वेपर प्रेशर आ जाएगा, सेकंड इक्वेशन में मोल फ्रैक्शन भी है, दोनों का प्योर वेपर प्रेशर भी है, सीधे ही आंसर आ जाएगा। तो उससे तो वेपर प्रेशर आएगा ना। अच्छा वेपर ही निकालना है क्या? अच्छा वेपर ही निकालना है, लो हट। मैं जबरदस्ती हेनरी लगा रहा हूँ बैठ के, फिर तो मुझे टोटल निकालना होगा। वेपर प्रेशर निकालना फिर तो फिर हेनरीज लॉ की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, सीधे राउल्ट लॉ से ही काम हो जाएगा। हट। मुझे टोटल निकालना, और मजेदार क्वेश्चन होगा कम से कम। पार्शियल प्रेशर भी निकालो, वेपर प्रेशर भी निकालो, फिर ऐड भी करो। हाँ 25 का प्रॉब्लम क्या था भाई?
सर इसके क्वेश्चन अंदर ये नहीं समझ आया सर। मतलब थोड़ा अगर लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड बचा है, ये लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड है, मतलब ऑलमोस्ट ऑल सॉल्यूशन वेपराइज हो चुका है। यस यस और नो? ऑल सॉल्यूशन वेपराइज हो चुका है। तो इस बार YA और YB की वैल्यू क्या है? अगर सारा जो सॉल्यूशन एक्स वेपराइज हो और गया एक्स बी की थी। पिछले बार में, राइट? क्या थी? यस 0.6 और 0.4। 0.6 और 0.4, ठीक है। अब तुम्हें एक बात बताओ, Y भी दिया है ना? अच्छा ठीक है P ठीक नॉट है, है, P फिर नॉट भी एक्स दिए हैं, निकाल PT लेंगे। निकाल लेना, फिर XA Y भी, XA X भी निकाल लेना, खत्म। ओके 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 क्लियर है? हाँ जी। यस ओके। अच्छा यार, जितने भी लोग हैं यहाँ पे यार, 33 लोगों को मैं मुंह पे बोलने को बोल रहा हूँ, बोल दो कितने लोगों को मेरा अप्रोच पसंद नहीं है पढ़ाने का? साफ सही साफ है बोलो। सर अप्रोच आपका। नहीं सर सही है। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है अप्रोच लोगों। मतलब ब्लैक बोर्ड वगैरह के लिए कह रहे हो, ब्लैक बोर्ड या टैब के लिए? डार्लिंग देखो, लाइफ में कुछ समझ में आता है कि नहीं आता है? मैं पूछ रहा हूँ, जैसे मैं पढ़ा रहा होता हूँ, जैसे मैं पढ़ा रहा होता हूँ कि भाई मेरा अप्रोच सीधा क्वेश्चन किल करने के लिए होता है। आई सेल्डम केयर अबाउट कि किसने क्या बकवास की और किसने क्या बोला और क्यों बोला। मेरा लॉजिक बहुत ही स्पेसिफिक होता है कि भाई क्यों ऐसा हो रहा होगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, और उस पर सीधा क्वेश्चन पे अटैक, एक पॉइंट को पकड़ के। कितने लोगों को ये बात नहीं पसंद है? साफ साफ बोल रहा हूँ। कितने लोग चाहते हो सर कि एट द एंड मतलब तो मैं क्वेश्चन ही है ना कि क्वेश्चन। नहीं नहीं, कितने लोग क्लास में ये चाह रहे क्लास में कैसे पढ़ाऊं? ओके, राइट डाउन, वेपर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर सर एक्सर्टेड बाय PhD वेपर। थोड़ी करनी है सर। नहीं समझ आ रही है लोगों को? एक्चुअली प्रॉब्लम यही है, बहुत लोगों को समझ में ये बात नहीं आ रही है। अब मुझे लगता है कि वो जो 33 के अलावा स्टूडेंट्स है ना, बाकी तो कुछ तो अलग अलग कर दिए मैंने, कहते हैं जो जितने मतलब कहते हैं थोड़ा स्लो लर्नर्स हैं, बहुत एक्स्ट्रा स्लो लर्नर्स, उनको अलग से ट्रीट कर रहा हूँ। चलो उनको 20-30 और मिला लेते हैं। वी आर 115 पीपल, ठीक है? हो सक- हो सकता है कि तुम 33 लोग को ये बात समझ में आ रही हो सकता है, पॉसिबल ही है। तो मैं कल क्लास में तो ओपनली पूछ ही लूंगा अगली क्लास में, हाँ भाई कितने लोगों को दिक्कत है इस चीज से? सर बैचेज अलग अलग बना लो फिर। लग ही रहा है मेरे को। नहीं तो एक बात बताओ, बैच अलग अलग होगा तो मैं ऐसा पढ़ाऊंगा क्या, एक बैच को मतलब थ्योरी लिखवाऊंगा बैठा के? ये तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं करने वाला मैं। वो जो हमारे दूसरे सर हैं वो करवा देंगे। कोई दिक्कत नहीं है आपको। सीरियसली ना, मतलब सीरियसली मुझे फिर एडवाइसेस मिल रही हैं, मतलब यार